हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, हम करने वाले हैं यूनिट 6 और यूनिट 7 को कंप्लीट इस वीडियो में। ठीक है, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सामने एक पुस्तक यानी बुक आपके थंबनेल पे शो हो रहा होगा, जो परीक्षा धाम की बुक है। ये एमपी जेके की बुक है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा बुक है, इससे काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे प्रिफर कर सकते हैं। मैं अब इस बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मृदा संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मृदा संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भैया भारतीय मृदा संस्थान? तो भैया भारतीय मृदा संस्थान जो है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? कौन सी मृदा है भैया? तो भैया मध्य प्रदेश में न मिलने वाली मृदा जो है वो शुष्क मृदा है। कौन सी है? शुष्क मृदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीएसआई 2017 में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग में भैया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन क्या चीज़ का सही है। ठीक है, क्या है भैया? देखिए, है पहला कि मृदा और उपनाम, मतलब किस मिट्टी का उपनाम यानी अन्य नाम ये चीज़ है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है ये देखना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि काली मृदा। काली मृदा को क्या बोलते हैं भैया? काली मृदा को पता है आप लोग को कि काली मृदा को रेगुर मृदा बोलते हैं, ठीक, कपासी मृदा बोलते हैं, हाँ, चेरनोजम मृदा कहते हैं और कहन मृदा कहते हैं। ठीक है, तो भैया काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, ये बात सही है। फिर क्या है, लाल पीली मृदा को क्या कहते हैं भैया? लाल पीली मृदा को क्या कहते हैं? तो लाल पीली मृदा को भैया डोरसा मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरसा मृदा। और क्या कहते हैं? चलका मृदा। क्या कहते हैं? चलका मृदा। ठीक है, डोरसा मृदा और चलका मृदा किसको कहते हैं भैया? किसको कहते हैं? लाल पीली मृदा को। ठीक है, फिर अगला क्या है? जलोढ़ मिट्टी, मतलब जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का क्या उपनाम है भैया? जलोढ़ मृदा का नाम है दोमट मिट्टी। ठीक है, यानी दोमट मृदा। क्या है भैया? दोमट मृदा। ठीक है, क्या है? दोमट मृदा। और क्या है भैया? लेटेराइट मृदा को क्या कहते हैं भैया? लेटेराइट मृदा को क्या कहते हैं? लाल भूरी मृदा। क्या कहते हैं? लाल भूरी मृदा। तो जी हाँ दोस्तों, ये दिए हुए जो भी हैं इनके उपनाम ये पूरे पूरे सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चलका और डोरसा किस मिट्टी के उपनाम है, मतलब अन्य नाम है। चलका और डोरसा किस मिट्टी के उपनाम है भैया? तो लाल पीली मिट्टी के उपनाम है। अभी जस्ट बताया दोस्तों मैंने, लाल पीली मिट्टी के नाम क्या है? डोरसा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि क्या लिखा है कि चलका डोरसा मिट्टी किसका उपनाम है? तो ये देखिए लाल पीली मिट्टी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? किस मृदा को जाना जाता है भैया कपास मृदा के नाम से? तो काली मिट्टी को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए और क्या है दोस्तों, देखिए दरार की प्रवृत्ति के कारण होता है। रेगुर मिट्टी दरार की प्रवृत्ति के कारण, ठीक ना। और क्या है? कपासी मिट्टी क्या होता है? कपासी मिट्टी कपास की अधिकता के उत्पादन के कारण होता है। ठीक, और क्या है? चेरनोजम जो है इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चेरनोजम मृदा को। ठीक ना, चेरनोजम मृदा में क्या होता है? चेरनोजम मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है भैया? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा की विशेषताएं हैं। क्या है भैया? काली मृदा की विशेषताएं। ठीक है, क्वेश्चन है कि काली मृदा की विशेषताएं क्या है भैया? ठीक है, तो काली मृदा की जो विशेषताएं भैया वो क्या है इसमें ये पूछ रहा है। तो भैया पहला क्या है कि अधिक जल धारण क्षमता है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बात है कि ये जो काली मृदा है सबसे अधिक जल धारण क्षमता है। ठीक है, फिर क्या है? फूलना
चिपचिपा मतलब चिपचिपी, ठीक ना, फूलना चिपचिपी सिकुड़ना, ठीक ना, फूलना चिपचिपी और सिकुड़न, ये जो है इस मिट्टी में होती है। तो जी हाँ, ये भी चीज़ होती है इस मिट्टी में। फिर क्या है, पानी की कमी से दरार पड़ना, क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, पानी की कमी से इसमें दरारें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 किसमें है भैया? तो इसमें है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए भैया। क्या है? क्षेत्र और मृदा के प्रकार, मतलब किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या है? मालवा पठार में कौन सी मिट्टी है भैया? मालवा पठार में कौन सी मिट्टी है? साधारण काली मृदा है। क्या है? साधारण काली मृदा, जी हाँ एकदम सही बात है। फिर क्या है? बघेलखंड पठार में कौन सी मिट्टी है भैया? बघेलखंड पठार में कौन सी मिट्टी है? तो बघेलखंड पठार में जो है ये कौन सी मिट्टी है भैया? लाल पीली मिट्टी। कौन सी है? लाल पीली मिट्टी, ठीक। फिर क्या है? सतपुड़ा पठार में कौन सी मिट्टी है? सतपुड़ा पठार में, तो सतपुड़ा पठार में भैया आपकी छिछली काली मृदा है। कौन सी? छिछली काली मृदा है, जी हाँ एकदम बात सही है। सतपुड़ा पठार में छिछली काली मृदा है। और निमाड़ मिट्टी मतलब निमाड़ी क्षेत्र में कौन सा है भैया? तो गहरी काली मृदा है। क्या है? गहरी काली मृदा। तो जी हाँ, चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी पीएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। सन 1999 में ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है भैया? इसका जो विस्तार है नर्मदा घाटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है भैया? तो कपास की कृषि के लिए जो होती है काली मिट्टी उपयुक्त होती है। क्या होती है? काली मिट्टी अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है। कपास की कृषि जो है काली मिट्टी में अच्छा होता है, ठीक है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कौन सी मृदा उपयुक्त है भैया चावल की खेती के लिए? तो लाल पीली मृदा। कौन सी है? लाल पीली मृदा चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भैया? अब इसका पता लगाना है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। क्या ये बात सही है? तो जी गलत, ये बात एकदम सही नहीं है कि मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। नहीं भैया, मध्य प्रदेश में जो है काली मिट्टी का विस्तार अधिक है। क्या है? काली मिट्टी का, ठीक ना। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो गया, ठीक। फिर क्या है? फिर है कि काली मृदा को चेरनोजम मृदा कहा जाता है। क्या काली मृदा को चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी को चेरनोजम मृदा कहा जाता है, ठीक है। और क्या है? कह रहा है कि कपास के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। कपास के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। तो जी नहीं भैया, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। कौन सी? काली मिट्टी उपयुक्त है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। और चंबल घाटी में मिश्रित मृदा पाई जाती है। चंबल घाटी में मिश्रित मृदा पाई जाती है। तो नहीं भैया, चंबल घाटी में जो है कौन सी मृदा पाई जाती है भैया? कछारी मृदा पाई जाती है। कौन सी? कछारी मृदा पाई जाती है। चंबल घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है भैया? कछारी मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। क्या है? काली मृदा को चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, काली मृदा को चेरनोजम मृदा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः मतलब साधारण तौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है भैया? दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भैया दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? कौन सा भैया काली मिट्टी का एक प्रकार? तो भैया गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, सब में काली वर्ड आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ काली मिट्टी का प्रकार मतलब ये सभी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा प्रचुर उपलब्ध है। ठीक है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा प्रचुर उपलब्ध है। किस राज्य में प्रचुर उपलब्ध है भैया? तो मध्य प्रदेश में प्रचुर उपलब्ध है, आंध्र प्रदेश में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और जो है आपका गुजरात में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और दोस्तों महाराष्ट्र में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश यानी ठीक है ये, और फिर इसके बाद कर्नाटक जो होता है, कर्नाटक में भी क्या भैया, कर्नाटक में भी प्रचुर मात्रा में ये मृदा उपयुक्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन कि कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल घाटी के द्वारा किया जाता है। कौन से प्रकार का कटाव है, कौन से प्रकार का कटाव है भैया जो चंबल घाटी मतलब चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार का कटाव चंबल नदी के द्वारा किया जाता है? किस प्रकार का कटाव है भैया? तो ये है अवनालिका कटाव। कौन सा है? अवनालिका कटाव। अवनालिका कटाव जो है ये चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की उख्यात भूमि किसका परिणाम है। ठीक है, मध्य प्रदेश की उख्यात भूमि क्या भैया? मध्य प्रदेश की उख्यात भूमि किसका परिणाम है? किसका परिणाम है भैया मध्य प्रदेश की उख्यात भूमि? तो भैया अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। ठीक है, मध्य प्रदेश की उख्यात भूमि किसका परिणाम है भैया? तो अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश में किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है तो भैया ये मुरैना क्षेत्र में जो है मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा, ठीक है, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है भैया? अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है भैया। कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? यदि मिट्टी अम्लीय है, ठीक है, यदि मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा भैया? तो चूने का प्रयोग लाभदायक होगा। किसका प्रयोग लाभदायक होगा? चूने का प्रयोग लाभदायक होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्षारीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, क्षारीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है भैया क्षारीय मृदा? तो क्षारीय मृदा जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भैया? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? ठीक है, अगर मिट्टी क्षारीय है, ठीक है, अगर मिट्टी क्षारीय है तो किसका प्रयोग लाभदायक होगा? किसका प्रयोग लाभदायक होगा भैया? अगर मिट्टी क्षारीय है तो भैया मिट्टी अगर क्षारीय है तो आपका जिप्सम का प्रयोग लाभदायक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगर मिट्टी अम्लीय है तो चूने का प्रयोग लाभदायक होगा। ठीक है, अगर मिट्टी अम्लीय है तो, ठीक है ना, अगर मिट्टी अम्लीय है तो चूने का प्रयोग लाभदायक होगा, और अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा भैया? जिप्सम का। किसका प्रयोग? जिप्सम का प्रयोग लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, किस में पाया जाता है भैया? मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बालाघाट क्षेत्र में। किसमें पाया जाता है? बालाघाट क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बालाघाट क्षेत्र में पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार है। कौन है भैया काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार? तो भैया टेटिनेफेरस मैग्नेटाइट। टेटिनेफेरस मैग्नेटाइट जो है ये काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार है। टेटिनेफेरस मैग्नेटाइट जो है क्या है? टेटिनेफेरस मैग्नेटाइट जो है ये काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग के लिए, ठीक ना, लाल मिट्टी के रंग के लिए कौन जिम्मेदार है भैया? ठीक है, लाल मिट्टी के रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लाल मिट्टी के रंग के लिए आपका फेरिस ऑक्साइड, क्या है भैया? फेरिस ऑक्साइड जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फेरिस ऑक्साइड जिम्मेदार है। ठीक है, लाल मिट्टी के रंग के लिए फेरिस ऑक्साइड जिम्मेदार है। और
काली मिट्टी के रंग के लिए कौन जिम्मेदार है भैया? तो काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या है? टेटनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और लाल मिट्टी के रंग के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल, भूरा या सफेद किस तत्व के कारण होता है? ठीक ना, लेटेराइट जो मिट्टी होती है भैया, लेटेराइट मिट्टी का रंग जो है किसके कारण बदला है? ठीक, मतलब सफेद, लाल, भूरा होता है। ठीक ना, किसके कारण होता है भैया? ये होता है केओलिन के कारण। किसके कारण होता है? केओलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केओलिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने में किया जाता है? ठीक है, किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने में किया जाता है? ठीक है, ईंट बनाने में उपयोग किया जाता है। भैया बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने में किया जाता है? तो किस मृदा का उपयोग किया जाता है भैया? किस मिट्टी का यूज किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी का यूज किया जाता है बर्तन और ईंट बनाने में। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का यूज किया जाता है बर्तन और ईंट बनाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र है भैया। ठीक है, कौन सा है भैया मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र? तो मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का जो क्षेत्र है भैया वो है आपका चंबल घाटी क्षेत्र। क्या है भैया? चंबल घाटी क्षेत्र जो है ये कछारी मिट्टी का क्षेत्र है। क्या भैया? चंबल घाटी जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण है। क्या है भैया? जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण क्या है? तो भैया जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ होने का जो मुख्य कारण है वो है पोटास की अधिकता। क्या है भैया? पोटास की अधिकता। ठीक है, पोटास की अधिकता के कारण जो जलोढ़ मिट्टी है ये अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? पोटास की अधिकता के कारण जलोढ़ मिट्टी जो है ये अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस मिट्टी को स्वयं जोत वाली मिट्टी कहते हैं? ठीक ना, क्या कहते हैं? किस मिट्टी को स्वयं जोत वाली मिट्टी कहते हैं? किस मिट्टी को कहते हैं भैया स्वयं जोत वाली मिट्टी? हाँ बताइएगा, किस मिट्टी को स्वयं जोत वाली मिट्टी कहते हैं? तो स्वयं जोत जो है ये काली मिट्टी को कहते हैं। किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को स्वयं जोत मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को स्वयं जोत मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को चेरनोजम किस कारण से कहा जाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन कि काली मिट्टी को चेरनोजम किस कारण से कहा जाता है? किस कारण से कहा जाता है भैया काली मिट्टी को चेरनोजम? बताइएगा किस कारण से कहा जाता है काली मिट्टी को चेरनोजम? तो काली मिट्टी को चेरनोजम जो है ये कहा जाता है कैल्शियम की अधिकता के कारण। किसके कारण कहा जाता है? कैल्शियम की अधिकता के कारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है भैया? तो काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किसका निर्माण? काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है ना, जो क्या है ये भैया ये मालवा क्षेत्र का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से ही हुआ है। जो मालवा मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है उसका निर्माण जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से ही हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, इसी कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है? देखिए कि निम्नलिखित में से क्या अपरदन का कारण है? निम्नलिखित में से क्या अपरदन का कारण है? क्या है भैया अपरदन का कारण? बताइएगा निम्नलिखित में से क्या अपरदन का कारण है? तो भैया इसमें जो है अपरदन का कारण देखिए वनों की कटाई भी है, वनों में आग लगना भी है, फसल चक्रण का अभाव भी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है देखते हैं। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका पार्ट 6 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा पार्ट 7। क्या होगा? पार्ट 7 यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यानी पार्ट 7 मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिट 7 यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है कि मध्य प्रदेश का
ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे फसल क्षेत्र से रिलेटेड। फसल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर जो है वर्ष 2016-17 के लिए क्या है। क्या है भैया 16-17 के लिए? तो 16-17 के लिए है 34.14%। क्या है भैया? 34.14%। ठीक है, मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र की विकास की दर जो है 2016 और 17 के हिसाब से, तो उसका है क्या भैया? 34.14%। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये आपके MPPSC 2000 इसमें है भैया, MPPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, MPPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? कौन सी भैया मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल? तो भैया मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वो है आपका गेहूं। क्या है? गेहूं है दोस्तों। क्या है? गेहूं है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा कि अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। ठीक है दोस्तों, मेरा तेज पढ़ाने का मतलब ये होता है कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ करा सकूं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज बोलता हूं और जल्दी जल्दी बोलता हूं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है दोस्तों? गेहूं है। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है। मध्य प्रदेश की सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? कौन सा भैया? तो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो गेहूं है वो है आपका सरबती। क्या है? सरबती जो गेहूं है मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है। ठीक है, सरबती। ये MP पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी नगदी फसल है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? कौन सी नगदी फसल है भैया? तो मूंगफली जो है, क्या भैया? मूंगफली जो है ये नगदी फसल है। क्या है? मूंगफली जो है ये नगदी फसल है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं भैया कि नगदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया करते हैं जिनमें आमदनी के लिए सीधे किसानों द्वारा बेचा जाता है। जिन्हें आमदनी के लिए सीधे किसानों द्वारा बेचा जाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? तो ये मूंगफली जो है ये नगदी फसल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है। मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? कितना है भैया? कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 41%। क्या है? ऑप्शन नंबर सी 41%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या है कि आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म की फसल का विकास होता है। मतलब किस, देखिए क्या है कि आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य, ठीक, आम की एक फसल नीलम है और एक क्या है इसका जो है किस्म, मतलब एक किस्म नीलम और एक किस्म अल्फांसो के मध्य जो क्रॉस होता है, ठीक ना, इनके बीच से कौन से किस्म का फल का विकास होता है? कौन से किस्म के फल का विकास होता है? तो किस किस्म के फल का विकास प्राप्त होता है भैया? तो इसका होता है रत्ना। ठीक ना, रत्ना किस्म के फल का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि फसल का प्रकार और उदाहरण, मतलब जो दिया है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब क्या दोस्तों कि इधर जो दिया है ये क्या है? फसल के प्रकार हैं। ठीक है, और ये फसलों के प्रकार में इनके एग्जाम्पल हैं कि कौन से एग्जाम्पल सही हैं और ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या है पहला कि व्यापारिक फसल गन्ना तंबाकू है। तो जी हाँ, व्यापारिक फसल जो है ये क्या है? गन्ना और तंबाकू है। ठीक है, गन्ना तंबाकू के साथ साथ आपके क्या क्या आते हैं? देखिए व्यापारिक फसल को भैया आपके नगद फसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगद फसल भी बोलते हैं व्यापारिक फसल को। तो इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आते हैं? गन्ना आता है, तंबाकू आता है, फिर क्या आता है? मूंगफली भी आता है। ठीक है, मूंगफली के साथ साथ चाय और कॉफ़ी, कपास, ये चीज़ें भी इसके साथ आती हैं। फिर क्या है भैया? तिलहन फसल। तिलहन फसल में क्या क्या आते हैं भैया? तिलहन फसल में क्या क्या आते हैं? तो भैया तिलहन फसल में अलसी राई, क्या आते हैं? अलसी राई, जी हाँ अलसी राई भी आते हैं। फिर क्या है? दलहनी फसल क्या है भैया? दलहनी फसल में मतलब दाल वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो दाल वाली जो फसलें ये है उड़द मसूर। क्या है? उड़द मसूर जो है ये दाल वाली फसलें हैं। तो जी हाँ ये भी सही है। और खाद्य फसल कौन कौन सी भैया? ठीक है, खाद्य फसल कौन कौन सी है भैया? तो खाद्य फसल है आपकी गेहूँ, चावल, ये सब खाद्य फसल हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है। तो भैया बाजरा जो है ये व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है, तो बाजरा जो है ये व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बताना है। क्या बोला है कि फसल और अग्रणी उत्पादक जिला, ठीक, इस फसल का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा पहले उत्पादन करता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें कि जो चावल है, ठीक है, क्वेश्चन भैया कि जो चावल है, ठीक है, चावल कौन करता है भैया, तो चावल जो है ये करता है बालाघाट। क्या करता है, बालाघाट करता है। बालाघाट जो है ये चावल उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या बोलेंगे भैया, इसके बाद है सरसों। क्या है, सरसों। सरसों कौन सा राज्य, मतलब कौन सा जिला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भैया, तो सरसों जो है मुरैना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, फिर क्या है भैया, फिर इसके बाद गेहूँ। गेहूँ कौन सा है भैया, गेहूँ क्या करता है, तो गेहूँ जो है ये होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अफीम जो है भैया, ठीक है, क्या भैया, अफीम जो है ये मंदसौर और नीमच में इसका होता है। तो मंदसौर और नीमच, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल 4 ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, तो अफीम की खेती कहाँ होती है सबसे ज़्यादा भैया, मंदसौर में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्पादकता क्या लिखा है, उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल उत्पादन के लिए प्रथम स्थान में है। कौन सा जिला है भैया जो चावल उत्पादन प्रथम स्थान में है, तो बालाघाट जिला जो है प्रथम स्थान पे है चावल उत्पादन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं उत्पादन करता है। कौन सा जिला है भैया जो अधिकतम गेहूं उत्पादन करता है मध्य प्रदेश का, तो अधिकतम गेहूं उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है आपका होशंगाबाद। क्या है, होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है, तो कौन सा है भैया, खरगोन है। क्या है, खरगोन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खरगोन जिले में दोस्तों कौन सा क्या उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो ज्वार उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से खंडवा जिले, ठीक है, खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भैया, तो खंडवा जिला जो है ये प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खंडवा जिला। ठीक है, खंडवा जिला प्याज उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो अंगूर कृषि रतलाम। भैया अंगूर कृषि रतलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम खेती की जाती है। अफीम की खेती की जाती है मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। किस जिले में की जाती है भैया मध्य प्रदेश में अफीम की खेती, तो मंदसौर में की जाती है। कहाँ की जाती है, मंदसौर जिले में। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। ठीक है, अफीम की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मतलब मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भैया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिर्च उत्पादक कहाँ होता है, कहाँ होता है ये पूछ रहा है। तो भैया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मिर्च उत्पादक जिला है वो है आपका खरगोन है। कौन सा है, खरगोन है दोस्तों। क्या है, खरगोन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे देखते हुए कि भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। दलहन उत्पादन के लिए कौन सा है भैया, दलहन उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान है भैया दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का, तो भैया ये है प्रथम स्थान। क्या है, प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो राज्य है किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा उत्पादन करता है। किस फसल का है भैया, तो यह जो है सोयाबीन फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर
कि भारत में सोयाबीन, दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत में सोयाबीन, दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। कौन सा भी है सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन, दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है भैया, मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कृषि आर्थिक सर्वेक्षण, क्या भैया, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने में देश का प्रथम एकमात्र राज्य है। ठीक है, आर्थिक मतलब कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है भैया। प्रथम राज्य कौन सा है, एकमात्र प्रथम राज्य है कौन सा है भैया, तो है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। इसे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिकतम सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है। कहाँ होता है भैया, तो सोयाबीन का उत्पादन जो है ये होता है आपका कहाँ होता है, मालवा में। कहाँ होता है, मालवा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मालवा में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है। सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है भैया, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो मध्य भारत का पठार जो है सरसों का हांडी कहलाता है। क्या कहलाता है, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र, मध्य भारत का पठार। सरसों की हांडी मध्य भारत का पठार, याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है भैया, तो गेहूं जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। क्या है, गेहूं जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, गेहूं जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें हैं। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें हैं कौन सी भैया। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें कौन सी हैं, तो मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें हैं आपके कौन कौन से हैं। देखिए, गेहूं जो है ये मध्य प्रदेश की ये क्या कहते हैं, रबी फसल है। ठीक है, गेहूं। और क्या है, गेहूं के साथ साथ है फिर आपका गेहूं के साथ साथ कौन सा है, गेहूं के साथ आपका सरसों भी है। क्या भैया, सरसों भी है। ठीक है, गेहूं के साथ साथ सरसों भी है और चना भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1, 3 और 4, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, सी। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सा है, गेहूं है, सरसों है, चना है। ये चीजें जो है मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें। कौन सी है, रबी की फसलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से मध्य प्रदेश में विस्थापित भूमि धारकों को पुनर्व्यवस्थापन किस अधिनियम के अधिनियमित किया गया है। किस अधिनियम के अधिनियमित किया गया है। किस अधिनियम के अधिनियमित किया गया है भैया, तो ये किया गया है 1949 के अधिनियमित। किसके, 1949, 1949 के अधिनियमित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है क्योंकि, क्यों भैया, क्यों है कि मध्य प्रदेश में समुद्री मछली नहीं पाल सकते। क्या है, किसके कारण हम मध्य प्रदेश में समुद्री मछली नहीं पाल सकते। मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है क्योंकि, क्या है, क्योंकि भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। क्योंकि भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है, इसे मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। किस जिले में भैया, तो अलीराजपुर जिले में। किस जिले में है, अलीराजपुर जिले में है जो कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है भैया, शहद उत्पादन के लिए। ठीक है, शहद उत्पादन के लिए। ठीक है, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो शहद उत्पादन के लिए भैया आपका मुरैना जिला जो है ये प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन के लिए मुरैना जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शहद और सरसों उत्पादन के लिए, ठीक है, शहद और सरसों उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। शहद और सरसों उत्पादन के लिए, ठीक है, क्वेश्चन है शहद और सरसों उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो भैया शहद और सरसों उत्पादन के लिए जो है मुरैना जिला जो है यही प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों कि नूरजहां किसकी किस्म है। नूरजहां किसकी किस्म है, किसकी किस्म है भैया, तो आम की किस्म है। किसकी किस्म है, आम की किस्म है नूरजहां। ठीक है, नूरजहां किसकी किस्म है, आम की किस्म है नूरजहां। ठीक है, किसकी किस्म है, आम की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन
कि क्या बोल रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्या क्या है देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि अनुसंधान केंद्र है और स्थान, मतलब कौन सा अनुसंधान केंद्र और किस स्थान पे है, ये पता करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र ये बड़वानी में है क्या? तो नहीं भैया, बड़वानी नहीं है। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका खरगोन में है। कहाँ है? खरगोन में है। फिर क्या है? मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बड़वानी में है। कहाँ है? बड़वानी में। फिर क्या है? मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भैया मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपके रतलाम में स्थित है। कहाँ है? रतलाम में। और मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश अंगूर सॉरी गलत बता रहा हूँ दोस्तों कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र जो है ये गोविंदगढ़ में है, और मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है ये रतलाम में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रतलाम में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 और 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में है। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में है। और मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो खरगोन में है। और मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बड़वानी में है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गोविंदगढ़ में स्थित है। कहाँ है? गोविंदगढ़ में। फिर है मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, देखते हैं दोस्तों। देखिए कि मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है खरगोन में। कहाँ है? खरगोन में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। फिर क्या है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी बहुत महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन सी नदी बहुत महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी बहुत महत्वपूर्ण है? तो नर्मदा नदी जो है बहुत उत्पन्न है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं भैया मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के? तो 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं? 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से हैं भैया? देखिए डिटेल देखेंगे कौन कौन से हैं। ये हैं आपके सामने। कौन कौन से हैं भैया? देखिए इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, और उज्जैन है, और क्या है? सागर है, झील और रीवा है। ठीक है, ये 7 जो है मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्य मंडी जो है ये 257 है, और उप मंडियों की संख्या 293 है। कितनी है? 257 मुख्य मंडी है, और उप मंडियों की संख्या जो है 293 है। कितना है? 293। ऑप्शन नंबर इस जो फलाना क्वेश्चन का आंसर है, मतलब मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के जो कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 7 हैं। और मध्य प्रदेश में मुख्य मंडी कितने हैं? 257, और उप मंडी की संख्या जो है ये 293 है। कितनी है? 293। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? पन्ना जिले को आंवला जिला कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले को आंवला जिला कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट, ठीक है, सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य क्या है? क्या है भैया सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का? तो उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन, उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन इसका उद्देश्य है। क्या है कि सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? किस फसल की किस्म है भैया कल्याण सोना? किस फसल की किस्म है कल्याण सोना? तो कल्याण सोना जो है ये गेहूं की फसल है। किसकी है? गेहूं की फसल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या क्या है भैया कथन? देखते हैं। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइकोमैक्सी है। फिर क्या है? ग्लाइसीमैक्स, ठीक ना, ग्लाइसीमैक्स है।
फिर क्या है, अहंकार, अहिल्या और प्रतिकार कपास की किस्में हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। मक्का मध्य प्रदेश की राज्य की यह फसल है। मक्का मध्य प्रदेश की राज्य की फसल। तो दोस्तों इसमें से जो सही है वो है आपका सोयाबीन का वनस्पतिक नाम जो है ग्लाइसीमैक्स है। क्या है, ग्लाइसीमैक्स सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है। क्या है, ग्लाइसीमैक्स। ठीक है, ग्लाइसीमैक्स जो है सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है। निम्न में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है। तो भैया सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मक्का उत्सव कहाँ मनाया गया। ठीक है ना, हाल ही में मक्का उत्सव कहाँ मनाया गया। कहाँ मनाया गया भैया हाल ही में मक्का उत्सव, तो छिंदवाड़ा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, छिंदवाड़ा में बनाया गया मक्का उत्सव। ठीक है ना, हाल ही में मक्का उत्सव कहाँ बनाया गया, छिंदवाड़ा में बनाया गया। ठीक है, फिर बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है। निम्न में से, देखिए क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ठीक है, एमपीपीएससी में, कि निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है। बहुत प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है क्या भैया, कड़कनाथ है। क्या है, कड़कनाथ मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कड़कनाथ क्या है। क्या है भैया कड़कनाथ, तो कड़कनाथ सीधी सी बात है मुर्गे की प्रजाति है। क्या है, कड़कनाथ जो है ये मुर्गे की प्रजाति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है। क्या है भैया मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य। भैया मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य है शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फार्म टू फार्क। ठीक है ना, फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है। फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश के किस नीति का दृष्टिकोण है। किस नीति का दृष्टिकोण है भैया मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के राज्य जैविक खेती का दृष्टिकोण है। ठीक है, राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण है। ठीक है, दृष्टिकोण है राज्य जैविक खेती का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है देखते हैं, देखिए रिज फिरो पद्धति किससे संबंधित है। रिज फिरो पद्धति किससे संबंधित है। रिज फिरो पद्धति किससे संबंधित है भैया, तो सोयाबीन से। किससे संबंधित है, सोयाबीन से संबंधित है रिज फिरो पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से सोयाबीन किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जा सकती। ठीक है ना, सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जा सकती। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी 2017 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती। मध्य प्रदेश में नहीं की जाती। किस प्रकार की खेती है भैया, तो जो सोयाबीन की जो प्रजाति होती है वो नीलम जो प्रजाति है इसकी खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती। सोयाबीन की प्रजाति नीलम की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं की जाती। देखिए अगला क्वेश्चन की बढ़ेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि पीताम्बरी किसकी किस्म है। पीताम्बरी किसकी किस्म है। किसकी किस्म है भैया पीताम्बरी, तो सरसों की किस्म है। किसकी किस्म है, सरसों की किस्म है पीताम्बरी। ठीक, फिर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। रंजीत सब एक क्या है। रंजीत सब एक क्या है। क्या है भैया रंजीत सब एक क्या है। रंजीत सब एक क्या है, तो भैया रंजीत सब एक चावल की एक किस्म है। चावल की एक किस्म है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रंजीत सब एक क्या है, चावल की किस्म है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति। कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजातियां हैं। किस फसल की प्रजातियां भैया, तो यह है आलू की प्रजाति। किसकी है, आलू की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ से हम अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू किया गया। कब किया गया भैया, तो किया गया 2011 में। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू किया गया, 2011 में किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अमृतमहल किस पशु की प्रजाति है। अमृतमहल किस पशु की प्रजाति है। किस पशु की प्रजाति है भैया अमृतमहल, तो भैया गाय की प्रजाति है अमृतमहल। अमृतमहल जो है गाय की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, गाय की प्रजाति है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है।
देखिए निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं जो है ये खरीफ फसल नहीं है। गेहूं जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो भैया खरीफ की फसल क्या क्या है? तो खरीफ की फसल भैया आपके मक्का है। क्या है? मक्का है। ठीक है, मक्का के बाद आपका होता है सूरजमुखी है, सोयाबीन है, ये जो भी है या क्या है आपके खरीफ की फसल है। और ये जो गेहूं है, गेहूं किसकी फसल है? तो गेहूं जो है ये आपके रबी की फसल है भैया। किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल जो है भैया वो है आपका गेहूं। गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया भैया मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य? तो मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य जो है ये आगर मालवा में खोला गया। कहाँ खोला गया? आगर मालवा में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहीं से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 20वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गौ वंश की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है? क्या क्वेश्चन है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गौवंश की संख्या कितनी है? कितनी है भैया गौवंश की संख्या? भैया लगभग 19 मिलियन। कितना है भैया? लगभग 19 मिलियन है। कितना है? लगभग 19 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर क्या है? पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। कितना है भैया? कौन सा है? तो गौवंश जो है ये पशुधन है। ठीक है, पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन क्या है? गौवंश है। क्या है? गौवंश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पशु घनत्व किस क्षेत्र में न्यूनतम है? मध्य प्रदेश में पशु घनत्व किस क्षेत्र में न्यूनतम है? तो भैया दक्षिणी क्षेत्र में पशु घनत्व न्यूनतम है। क्या है? दक्षिणी क्षेत्र में पशु घनत्व निम्नतम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रानीखेत रोग किन पशुओं में होता है? रानीखेत रोग किन पशुओं में होता है? रानीखेत रोग किन पशुओं में होता है? किन पशुओं में होता है भैया रानीखेत रोग? भैया मुर्गी जो होता है, मुर्गी के अंदर ये जो होता है रानीखेत रोग ये होता है। किसके अंदर होता है भैया? तो मुर्गी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला है कौन सा है भैया? तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो जबलपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादक अग्रणी जिला है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादक अग्रणी जिला है कौन सा है भैया? तो भैया वो मुरैना जिला है जो दूध उत्पादन में अग्रणी जिला है। ठीक है, आगे है मुरैना जिला जो है, मुरैना जिला वो दूध उत्पादन में अग्रणी जिला है। ठीक है, चलिए अब कौन से क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों? अब हमको पढ़ना है 60 क्वेश्चन तक हो गया था, थोड़ा सा ये हो गया। तो दोस्तों दूध उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? मुरैना है। क्या है? मुरैना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या था? सी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में पशु गणना के अनुसार बकरियों की संख्या कितनी है? ठीक है, मध्य प्रदेश में पशु गणना के अनुसार बकरियों की संख्या कितनी भैया? तो बकरियों की संख्या 11.06 मिलियन है। कितनी है? 11.06 मिलियन बकरियों की संख्या है। कितनी है? 11.06 मिलियन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भैंस सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में भैंस, ठीक है ना, सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है भैया? मुरैना में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? मुरैना में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में भेड़ पालन किस जिले में अधिक होता है? मध्य प्रदेश में भेड़ पालन किस जिले में अधिक होता है भैया? तो मध्य प्रदेश में भेड़ पालन जो है ये आपके शिवपुरी में होता है। कहाँ होता है? शिवपुरी में मध्य प्रदेश के भेड़ पालन ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भेड़ पालन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो भैया पशुपालक को गोपाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है? पशुपालक को गोपाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सी मछली की प्रजाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कौन सी मछली की प्रजाति पाई जाती है? कथनों का चयन करिए। ठीक है, कौन सी मछली की प्रजाति पाई जाती है? कथनों का चयन करिए। ठीक है, तो भैया मध्य प्रदेश में जो है कौन सी प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं? महासीर पाई जाती है। ठीक है, टूना भी पाई जाती है। और कौन सी मछली पाई जाती है भैया? महासीर, टूना और बेटकी भी और मृगल,
ये चारों प्रजातियां जो हैं ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में छोटे कृषकों को कितने पशु प्रदान किए जाते हैं। आचार्य विद्यासागर, ठीक है, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में छोटे कृषकों को कितने पशु प्रदान किए जाते हैं। छोटे कृषकों को कितने पशु प्रदान किए जाते हैं भैया, तो 5 पशु प्रदान किए जाते हैं। कितने पशु, 5 पशु प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ हुई। बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ हुई, तो भैया बलराम ताल योजना जो है ये 2007 से प्रारंभ हुई। कब से हुई, 2007 से प्रारंभ हुई बलराम ताल योजना। ठीक है, बलराम ताल योजना जो है 2007 से प्रारंभ हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था भैया, तो मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान 2006 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 2006 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चिमाता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है चिमाता क्या है। क्या भैया चिमाता, तो भैया झूम कृषि है। क्या है, चिमाता जो है ये झूम कृषि है। क्या है, झूम कृषि है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चिमाता जो है ये झूम कृषि है, जो भील जनजाति और दाहिया बैगा जनजाति की झूम कृषि है, इनके द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में यह कृषि जो है दोस्तों ये प्रतिबंधित है। एरा प्रथा किससे संबंधित है। एरा प्रथा किससे संबंधित है भैया, तो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान की 5 शाखाएं हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में एक स्थित है, और वो कहाँ है। कहाँ है भैया, तो वो ग्वालियर में। ठीक है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है इसकी 5 शाखाएं हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भैया पलकमती सिंचाई टैंक, तो भैया यह है रायसेन में स्थित। कहाँ है, रायसेन में स्थित है। पलकमती सिंचाई टैंक रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है। क्या है भैया मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है, तो भैया मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन कुआं एवं नलकूप है। क्या है, कुआं एवं नलकूप है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई किस जिले में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, क्या भैया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई किस जिले में होती है। किस जिले में होती है, बालाघाट जिले में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में किस फसल क्षेत्र, मतलब डेस फसल क्षेत्र है, कितने फसल क्षेत्र हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में, ठीक है, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं। कितने फसल क्षेत्र हैं, तो भैया 5 फसल क्षेत्र हैं। कितने हैं, 5। कितने हैं, 5 फसल क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बनाया गया। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बनाया गया। कब बनाया गया भैया मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग, तो भैया मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो है ये 22 दिसंबर 2005 को बनाया गया। कब बनाया गया, 22 दिसंबर 2005 को बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का कार्य क्या होता है। किसान कॉल सेंटर का कार्य क्या होता है। मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए किसान कॉल सेंटर का कार्य क्या होता है। क्या होता है भैया किसान कॉल सेंटर का कार्य, किसानों को सूचना प्रदान कराने का कार्य होता है। ठीक है, किसानों को सूचना प्रदान करना एक किसान कॉल सेंटर का कार्य होता है। ठीक है, किसान कॉल सेंटर का कार्य किसान को सूचना प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की दोस्त कि मध्य प्रदेश में राज्य कृषक, ठीक है, राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है। मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है। क्या है भैया राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका, तो भैया प्रथम भूमिका जो इसकी है किसान की समस्या और चुनौतियों का अध्ययन करना। किसान की समस्या और चुनौतियों का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में फूड पार्क कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में
फूड पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया मध्य प्रदेश में फूड पार्क? तो भैया मध्य प्रदेश में खरगोन में, देवास और जम्मा खेड़ी यानी जग्गा खेड़ी। तो भैया मध्य प्रदेश में फूड पार्क जो है उपरोक्त सभी जगह पर स्थित है, उपरोक्त सभी जगह पर स्थित है। ठीक है, देखिए डिटेल देख लेते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क समेत 11 फूड पार्क हैं जो खरगोन, देवास, बबई, होशंगाबाद, मालनपुर, नीमरानी, रतलाम, मनेरी, बरौदी, शिवपुरी यानी बोरगांव और छिंदवाड़ा और जम्माखेड़ी मंदसौर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि वर्ष 2019 में सतना जिले के निवासी बाबूलाल दाहिया को, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? बाबूलाल दाहिया को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से रिलेटेड है। तो वर्ष 2019 में सतना जिले के निवासी बाबूलाल दाहिया को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? किस क्षेत्र में दिया गया भैया? तो इन्हें दिया गया जैविक कृषि को बढ़ावा देने के क्षेत्र में, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इनको दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में खेसारी लाल मध्य प्रदेश में खेसरी लाल लेथराइस सेटाइबस लिन का पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, MPPSC 2000 में हुआ है कि मध्य प्रदेश में खेसरी दाल, ठीक ना, खेसरी दाल है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है, पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव क्या है? इसका कुप्रभाव क्या है? तो भैया इसका जो कुप्रभाव है वो है निचले अंग के संचलन में, इनके जो मतलब इसे खाने से क्या होता है, इसका इफेक्ट जो है कि निचले अंग है, ठीक है, जो निचले अंग है वो काम करना बंद हो जाते हैं, मतलब कुल मिला के लकवे वाला हाल हो जाता है, इसलिए ये मध्य प्रदेश में बंद है, प्रतिबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि देश के सबसे विशाल हार्टिकल्चर कॉरिडोर में एक मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में मतलब विकसित किया जा रहा है? अच्छा देखिए क्वेश्चन है, देखिए बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए कि मध्य प्रदेश देश के, ठीक ना, भारत देश, ठीक ना, भारत देश के सबसे विशाल हार्टिकल्चर कॉरिडोर में, ठीक ना, हार्टिकल्चर कॉरिडोर में एक मध्य प्रदेश की किन 2, ठीक ना, हार्टिक कॉरिडोर कल्चर में एक, ठीक ना, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है? किन 2 शहरों के मध्य विकसित किया जा रहा है? तो भैया वो है इंदौर और भोपाल के बीच विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इंदौर और भोपाल के बीच क्या किया जाता है? सबसे बड़ा मतलब सबसे विशाल हार्टिकल्चर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। काम कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित डिल्डर्स के प्रकार हैं। ठीक है, क्या है? कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और क्या है? ग्रास कॉर्प मध्य प्रदेश में प्रचलित डिल्डर्स के प्रकार हैं। किसके प्रकार भैया? तो मछली के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? मछली के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? मछली के प्रकार हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम जलदक्ष, ठीक ना, जलदक्ष फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम जलदक्ष फसल है? न्यूनतम जलदक्ष फसल है कौन सी जो है? न्यूनतम जलदक्ष फसल है भैया, कौन सी है? तो यह बाजरा जो है जलदक्ष फसल है। क्या है? बाजरा जो है जलदक्ष फसल है। ठीक है, बाजरा जो है जलदक्ष फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए वर्ष 2002 में AEZ की स्थापना की गई? किसकी? AEZ की स्थापना की गई। ठीक है, क्या क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में, ठीक है, किस जिले में आलू के लिए वर्ष 2002 में AZE की स्थापना की गई? आलू के लिए वर्ष 2002 में AZE की स्थापना की गई। तो भैया AZE की इंदौर में स्थापना की गई वर्ष 2002 में, इंदौर में। ठीक है, इंदौर इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंदौर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में AEZ परियोजना में कृषि उत्पादक शामिल है। मध्य प्रदेश में AEZ परियोजना में कृषि उत्पादक शामिल है। कृषि उत्पादक शामिल है, क्या शामिल है भैया? कृषि उत्पादक क्या शामिल है? तो सरबती गेहूं, आलू, प्याज और संतरा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्या है? उपरोक्त सभी राइट आंसर। ठीक है, AEZ परियोजना में कृषि उत्पादक शामिल है, सरबती गेहूं है, आलू प्याज है और संतरा जो है ये सब क्या है? शामिल है।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है। यदि दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन, ठीक है, देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अभिकथन है, पहला अभिकथन क्या है दोस्तों, कि पहला अभिकथन है कि होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। क्या बोल रहा है कि होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। क्या यह बात सही है? तो जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, आग का कारण क्या है कि प्रदेश में जलोढ़ मृदा शीतकाल में 14 से 18 सेंटीमीटर तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। क्या यह बात सही है? क्या बोल रहा है कि प्रदेश में जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा शीतकाल में 14 से 18 सेंटीमीटर तापमान और लगभग, ठीक है, क्या है, तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका भी जो है ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ए और आर दोनों सही है, ए एवं आर दोनों सही है, तथा ए और आर ही सही उत्तर है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फसल है और अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सी फसल है और कौन सा अग्रणी उत्पादक जिला है जो आगे है? ठीक है, क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन कौन सा जिला है भैया? तो सोयाबीन जो है ये उज्जैन है। क्या है? उज्जैन, सोयाबीन उज्जैन। फिर क्या है, मक्का। क्या है, मक्का जो है क्या है भैया, मक्का का होगा छिंदवाड़ा। क्या होगा, मक्का का होगा छिंदवाड़ा। क्या होगा भैया, मक्का का छिंदवाड़ा। फिर क्या है भैया, प्याज है। क्या है भैया, प्याज। प्याज का क्या होगा भैया, प्याज का होगा खंडवा। क्या होगा, खंडवा। और अंगूर का तो पता ही है दोस्तों कि अंगूर का होता है रतलाम। तो इसमें से 3 और 4 जो है वो सही है, बाकी सब गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सम्मिलित कीजिए सूची ए पार्क और सूची बी, मतलब सूची सेकंड स्थान। ठीक है ना, क्या क्या से सही है, अब ये बताना है। ठीक है, इसको सूचित पार्क में शामिल करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है भैया, क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए सूची ए पार्क है और सूची 2 क्या है, स्थान है, कि कौन सा पार्क किस स्थान पर स्थित है, इसका हमको सम्मिलित करना है, मिलाना है। ठीक है, तो क्या है भैया, देखते हैं। देखिए पहला क्या है कि मसाला पार्क जो है, मसाला पार्क क्या है, मसाला पार्क जो है ये कहाँ है, छिंदवाड़ा में। तो पहले का 3 यानी 2 होगा पहला। फिर क्या होगा, धनिया पार्क। धनिया पार्क कहाँ है भैया, तो धनिया पार्क है गुना, यानी 2 के बाद 3 होगा, 2 के बाद 3। और लहसुन क्या है, मंदसौर। तो 2, 3 और 1 होगा। तो 2, 3 और 1 किस में है, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। गरीब का मित्र किस फसल को कहा जाता है? गरीबों का मित्र, ठीक है ना, गरीबों का मित्र किस फसल को कहा जाता है? तो आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया, आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किसे कहा जाता है भैया गरीबों का मित्र? तो आलू को कहा जाता है गरीबों का मित्र। ठीक है, किसे कहा जाता है, गरीबों का मित्र आलू को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो भैया कुआं और ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुआं और ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रियावन यानी लहसुन की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? रियावन लहसुन की प्रजाति होती है दोस्तों, जिसके लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो रियावन लहसुन की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? रियावन लहसुन की प्रजाति के लिए जो है वो आपका रतलाम जिला जो है ये प्रसिद्ध है। कौन सा है, रतलाम जिला जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य है। देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य है, कौन सा है भैया? तो मध्य प्रदेश जो है देश का पहला गौ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सांची ब्रांड नाम वाले दूध उत्पादक का विपणन DDES द्वारा किया जाता है। ठीक है, सांची ब्रांड नाम वाले दूध का उत्पादक जो है DDES विपणन द्वारा किया जाता है। किसके विपणन के द्वारा किया जाता है भैया? तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य दूध संघ के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य संघ दूध के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों सांची ब्रांड नाम वाले दूध का जो उत्पादन विपणन DDES द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो किया जाता है ये मध्य प्रदेश राज्य दूध संघ द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक जिला, ठीक है, क्या है, एक जिला, क्या है भैया, एक
एक उत्पाद योजना के तहत अनूपपुर जिले में डेस डेस का चयन किया जाता है। अनूपपुर जिले में डेस डेस का चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है भैया अनूपपुर जिले में? तो अनूपपुर में जो है कोदो कुटकी, ठीक ना, कोदो कुटकी का चयन किया जाता है। कोदो कुटकी का चयन किया जाता है, ठीक ना। किसका किया जाता है भैया? कोदो कुटकी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। क्या है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल बोया गया क्षेत्र है। कितना भैया? कुल बोया गया क्षेत्र है। तो क्या होगा भैया इसका राइट आंसर? इसका होगा जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0.32 हेक्टेयर, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल बोया गया क्षेत्र जो है 0.32 हेक्टेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 7 बार प्राप्त किया गया है। मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 7 बार प्राप्त किया गया है। क्या भैया? कृषि कर्मण पुरस्कार। क्या है? कृषि कर्मण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कृषि कर्मण पुरस्कार है जो दोस्तों जो लगातार 7 बार यह पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, ठीक है। थोड़ा डिटेल देख लीजिए दोस्तों। क्या है? यह पुरस्कार की शुरुआत 2010 से 11 में की गई थी। जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार लगातार 7वीं बार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। क्या है भैया? देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आपके आज के पूरे, क्या हो गए भैया? ये आज के आपके पूरे, ये हो गए आपके पार्ट 6 और पार्ट 7 का कंप्लीट, ठीक है। पार्ट 6 और पार्ट 7 यानी पार्ट 6 और पार्ट 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए। एनी क्यूरी एनी डाउट, कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई आपका क्वेश्चन या कोई कुछ चीज़ पूछना है तो आप उसको कमेंट सेट में लिखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।